आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास की। किसकी कर रहे हैं? भारत के प्राचीन इतिहास की। देखो, अगर मैं भारत के प्राचीन इतिहास की बात करूं तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3। देखो, अगर भारत के प्राचीन इतिहास की बात करूं तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन है? दूसरा समय है इसका आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा इसका भाग है ऐतिहासिक काल। मेरे साथ दोहराते रहो, क्या है? ऐतिहासिक काल। जोर शोर से बोलो, ऐतिहासिक काल। देखो, प्रागैतिहासिक काल किस समय को कहा गया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा जो भारत का प्राचीन इतिहास है हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। देखो, यहीं पे याद करना, यहीं पे, जैसे हमने और भी चीजें पढ़ी है, इसको यहीं पे याद करना है। तो हम भारत के प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहा गया? वो काल जिस काल के हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले। क्या नहीं मिले? लिखित साक्ष्य नहीं मिले। देखना, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यानी आपको जिस काल के रिटन एविडेंस कुछ भी नहीं मिला, उस काल को क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल। पेपर में पूछा जा चुका है, जिस काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले उसे क्या कहा गया? ऑप्शन ये तीनों ही थे, तो क्या उत्तर होता? प्रागैतिहासिक काल। क्या मिला सर, कैसे पता चला प्रागैतिहासिक काल के बारे में? उस काल के हमें जो मिले वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। क्या बोलेंगे इसे? पुरातात्विक साक्ष्य मिले। क्या मिले? पुरातात्विक साक्ष्य मिले। कोई रिटन एविडेंस नहीं मिले, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आप सोचे पुरातात्विक साक्ष्य कैसे? मतलब खुदाई में आपको बर्तन मिल गए, है ना, आपने खोदा और खुदाई करके आपको मिट्टी के बर्तन मिल गए, पत्थर के आपको हथियार मिल गए, और भी बहुत सारी चीजें, है ना। कहीं आपको मनका मिला, कहीं आपको मटका मिला, कहीं आपको घड़ा मिला, कुछ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा आपको मिला। तो रिटन एविडेंस नहीं मिले, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। इस काल को हमने क्या कहा? प्रागैतिहासिक काल। और अगर इसका मैं एग्जाम्पल हमारे पास बताऊं तो उस काल का, प्रागैतिहासिक काल का हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो पड़ा हुआ हमारे पास पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। क्यों कहते हैं इसे पाषाण काल, इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल। ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? उस काल को कहा गया जिस काल की हमें लिखित साक्ष्य मिले। क्या मिले? लिखित साक्ष्य मिले, मगर जो लिखा गया है ना, लिखित साक्ष्य तो मिले, रिटर्न में लिखा हुआ मिला, पर वो लिखा हुआ क्या है हम उसे पढ़ नहीं पाए। यानी लिखित साक्ष्य तो मिले, मगर लिखे हुए को, मगर उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। दूसरा क्या मिला उस काल का? फिर वही पुरातात्विक साक्ष्य मिले, यानी आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले। ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं? यानी उस काल में हमें रिटन एविडेंस तो मिले, मगर हम वो लिखा हुआ क्या है हम उसको पढ़ नहीं पाए। देखो, कई सालों तक अगर मैं बात करूं, जैसे देखा होगा आपने अशोक ने जो है पाली और प्राकृत, खरोष्टी, इन लिपियों में जो उनके अभिलेख मिले अशोक के, आप देख रहे हैं यही कालसी में अभिलेख है अशोक का, लेकिन कई सालों तक उनको पढ़ा नहीं जा सका। बाद में जो है उन्हें पढ़ा जा सका। जेम्स प्रिंसेस वगैरह इन लोगों ने उसको पढ़ने में महारत हासिल की, लेकिन हमने कई कुछ कर दिया, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में वो लिखा हुआ क्या है उसको हम पढ़ नहीं पाए। उस काल को हमने कहा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है कि नहीं? इसके में हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, सर ऐतिहासिक काल किसे कहा गया? उसका, अच्छा पहले इसका उदाहरण, आद्य ऐतिहासिक काल के अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे यहाँ आपके पास पाषाण काल इसका उदाहरण था, यहाँ इसका उदाहरण हमारे पास है और बहुत बढ़िया उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? इंग्लिश में इसे कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अब है ऐतिहासिक काल किसे कहा गया? तीसरा काल हमारे पास, पूरे प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, उसमें तीसरा काल ऐतिहासिक काल किसे कहा?
जिस काल के हमें रिटन एविडेंस मिले हैं, यानी लिखित साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? लिखित साक्ष्य मिले हैं। अब लिखित साक्ष्य आपको मिले हैं, ठीक है, और यानी उन्हें पढ़ा जा सका, उन्हें पढ़ा जा सका। उस काल को क्या कहा गया? उस काल को कहा गया ऐतिहासिक काल। क्या मिला उस दौर का? हमें उस दौर का साहित्यिक ग्रंथ मिले। क्या मिले? जल्दी बताओ। साहित्यिक ग्रंथ मिले, साहित्यिक ग्रंथ मिले। और क्या मिले? विदेशी जो लोग हिंदुस्तान आई उनके यात्राओं का विवरण मिला, यानी यात्रा विवरण हमें मिला, विदेशियों का यात्रा विवरण हमको मिला। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे पुराने जमाने में हिंदुस्तान आए, जैसे वैनसांग हिंदुस्तान आया, फाहियान हिंदुस्तान आए, याद है, मेगस्थनीद हिंदुस्तान आया। ऐसे में बहुत सारे बड़े बड़े जो यात्री थे विदेशी वो हिंदुस्तान है और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा। तो हमने कहा उस काल का जो उन्होंने लिखा, तो हमें दो चीजों के रूप में वो लिखित साक्ष्य मिले। एक हमें साहित्यिक ग्रंथ के रूप में मिला और दूसरा यात्रा विवरण के रूप में मिला। तो जिस काल का हमें रिटन एविडेंस मिला, उसे पढ़ा जा सका, उस काल को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल का हमें लिखित साक्ष्य मिले मगर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को क्या कहा गया? आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस काल के हमें ना तो लिखित साक्ष्य मिले तो पढ़ना कहां से था, जब मिले ही नहीं, और जिस काल में केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले उस काल को कहा गया प्रागैतिहासिक काल। ठीक है कि नहीं? प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण पाषाण काल है, आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है, और ऐतिहासिक काल का उदाहरण तो हमारा प्राचीन पूरा जो इतिहास जो हमारे पर रिटन में है वो सारा का सारा ऐतिहासिक काल समझन। आया समझ में कि नहीं? ठीक। अब आज का हमारा जो नया टॉपिक है कि प्रागैतिहासिक काल, जिसके हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले, जिसके हमें केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उसका जो हमारे पास उदाहरण है वो है हमारे पास पाषाण काल। क्या है? जल्दी बताओ। पाषाण काल। देखो बात कर रहे हैं पाषाण काल की, जो कि प्रागैतिहासिक काल का भाग था, जिसे हमने क्या कहा? पाषाण काल। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर इस काल को पाषाण काल कहा क्यों गया? देखो, इस काल को पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि उस काल में हमें जो भी चीजें मिली वो सब पत्थरों की बनी हुई है। किसकी बनी है? पत्थर की। यानी इंसानों के जो भी हथियार उस दौर के मिले, खाने पीने के जो थोड़ा बहुत बर्तन हमको जो भी मिले, उस दौर का जो भी हमें इंसानों का एविडेंस मिला वो सब का सब पत्थर से बना हुआ था। किसका बना हुआ था? पत्थर से बना हुआ था। यानी हथियार आपको मिले वो पत्थर के बने हुए थे, समझ रहे हो कि नहीं? तो और भी जो चीजें मिली इंसानों से संबंधित वो सब के सब पत्थर से बनी थी। इसलिए उस काल को क्या कहा गया बाबू? पाषाण काल का। ठीक है। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे हमने किसको बांटा? भारत के प्राचीन इतिहास को बांटा, उसी तरह हम पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। कौन है वो 3 भाग? पहला बाल बताओ, जल्दी जोर से बताओ। पहला था पुरा पाषाण काल। क्या था? पुरा पाषाण काल। दूसरा क्या रहा होगा? जोर से बोलो सभी लोग भाई। दूसरा था मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या था? मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या रहा होगा? तीसरा था नव पाषाण काल। पाषाण काल, नव माने नया, है ना? नव पाषाण काल। ये पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। पहला क्या था? जोर से बोलो। पुरा पाषाण। दूसरा क्या था? मध्य पाषाण। और तीसरा क्या रहा होगा? नव पाषाण। अब आओ जरा पुरा पाषाण काल पर। इसका अगर मैं समय की बात करूं तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेके, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और कब तक? जल्दी बताओ। 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख पहले से लेकर अब 10,000 पहले तक का जो समय था उसे हमने क्या कहा? पूरा पाषाण काल का। ठीक है कि नहीं? अब आते मध्य काल में कि मध्य पाषाण काल कौन सा था? कितने से लेकर के? जल्दी बताओ। 10,000, 10, अच्छा मैं डिजिट में ही लिख लेता हूं। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक का समय? जल्दी बताओ। 5,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसे क्या कहा गया बाबू? मध्य पाषाण काल। याद रहेगा कि नहीं? देखो ये डिजिट पेपर में पूछा जाता है मध्य पाषाण काल का समय कौन सा था। और थर्ड नव पाषाण काल, कहां से लेकर के? 5500 ईसा पूर्व से लेकर, 5500 मतलब 5,500,
आप सोचेंगे सर 5500 कैसे 5000? पाषाण काल खत्म होने से 5 साल पहले से ही नवपाषाण काल शुरू हो गया था। ठीक है, तो 5500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? 3000 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाता है? जल्दी बताओ तो। कहा जाता है नवपाषाण काल। क्या आपको ये तीनों का समय पता चल गया? जल्दी बताओ। अब इन पे बात करते हैं सर, पहले सबसे पहले हम इनमें क्या क्या परिस्थितियां रही और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। देखो, मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, जो हमारे काम का और जो सिलेबस का हिस्सा उस पर पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल की बात करो, ये सबसे पुराना समय है पाषाण काल में, यानी पाषाण काल का पहला समय, शुरुआती दौर, उसको नाम कहा गया पूरा पाषाण काल। इस काल में अगर आप देखोगे तो मनुष्य के हथियार बहुत छोटे छोटे थे, छोटे छोटे हथियार थे, लेकिन किसके होंगे? पत्थरों के हथियार थे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज पूरा पाषाण काल में देखो, इस क्वेश्चन में खैर थोड़ा कई जगह मतभेद भी है, पर मैं बता देता हूँ। पूरा पाषाण काल की एक ही चीज जो कि पेपरों में पूछी जाती है, और वो कौन सा है? वो है आग का आविष्कार। कहते हैं कि इंसान ने आग का जो आविष्कार किया था वो किसमें किया? जल्दी बताओ तो। पूरा पाषाण काल में। किसका आविष्कार? आग का आविष्कार। पत्थरों को टकरा करके आग बनाया, तो पूरा पाषाण काल में ये काम हुआ। बोलो, आ रहा समझ में कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब आओ मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, मध्य पाषाण काल में हथियार पूरा पाषाण काल से और भी छोटे थे, और भी छोटे। फेबुल था, खुरची था, फलक था। अगर मैं उस दौर के हथियारों की बात करूं तो बहुत छोटे छोटे हथियार थे, बहुत छोटे हथियार जो यूज किए मनुष्य ने, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक काल। कौन से काल को कहा गया? मध्य पाषाण काल को। और अब आओ सीधे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं नवपाषाण काल से। क्या है नवपाषाण काल के बारे में? बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वो दौर था नवपाषाण काल का, जब मनुष्य जो था वो पहले तो क्या कंदराओं में, गुफाओं में कभी इधर उधर भटकता रहता था। पहली बार स्थायी निवास की जो शुरुआत हुई वो हुई नवपाषाण काल। स्थायी निवास मतलब अपने लिए स्थायी घर बनाकर मनुष्य रहने लग गया था। स्थायी निवास की जो शुरुआत हुई वो नवपाषाण काल में। ठीक है कि नहीं? अब जब स्थायी निवास हो गया तो अब खाएगा भी तो, क्योंकि पहले तो जंगलों में इधर उधर भटक के खा लेता था, पर जब स्थायी निवास हो गया तो कुछ खाएगा भी। तो सबसे पहले क्या हुआ? जल्दी बताओ। स्थायी निवास है या नहीं? दूसरा क्या काम किया इस दौर में? स्थायी निवास के साथ सबसे पहले खेती करनी शुरू करी। किसने? मनुष्य ने। तो कृषि कार्य शुरू हुआ, कृषि कार्य। अब देखो, कृषि कार्य जब शुरू हुआ तो भाई फसलें बोई होंगी कि नहीं? जल्दी बताओ। तो जब कृषि कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले जो फसल मनुष्य ने बोई नवपाषाण काल में, वो फसल थी गेहूं। कौन सी थी? गेहूं। उसके बाद जो फसल बोई उसने, वो बोई चावल। कौन सी? चावल। उसके बाद कपास आया, गन्ना आया, और भी फसलें आती रही। कृषि कार्य सबसे पहले शुरू किया नवपाषाण काल। अब जब कृषि शुरू हो गया तो कृषि से संबंधित एक चीज और है, वो है क्या? वो है पशुपालन। कृषि के साथ क्या हुआ? पशुपालन। तो नवपाषाण काल की तीसरी विशेषता ये है कि मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया। क्या किया? जल्दी बताओ। पशुपालन। और पशुपालन में उसने जो सबसे पहले जिस पशु को पाला वो पशु था कुत्ता। क्या था? कुत्ता। और जब एग्रीकल्चर काम शुरू हो गया तो कहते हैं कि इसी काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार। तो पहिए के आविष्कार की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे पहले कहां मिला है? वो भी आपके नवपाषाण काल में शुरू हुआ है। ठीक है कि नहीं? अब देखो, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सर चावल के साक्ष्य, क्योंकि कई बार पेपर में आ गया कि पहली बार कब हुए, तो मैंने कहा चावल और गेहूं दोनों कहां थे? नवपाषाण काल में। कोल्डी हवा एक जगह है यूपी में। कहा है? यूपी में कोल्डी हवा एक जगह है, वहां से चावल के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? चावल के साक्ष्य। तो आपको पाषाण काल का हिसाब किताब समझ में आएगा। पहला क्या बोला? पूरा पाषाण। दूसरा क्या बोला? मध्य। सबसे ज्यादा काम किसमें हुए? नवपाषाण काल में। क्या क्या हुआ? एक तो मनुष्य स्थायी रूप से निवास करने लगा, दूसरा कृषि कार्य करने लगा, गेहूं, चावल, गन्ना वगैरह उसने, कपास वगैरह फसलें उसने अपनाई। उसके बाद क्या करने लगा? पशुपालन करने लगा। पशुपालन में सबसे पहले क्या पाला? कुत्ता पाला। ठीक है कि नहीं? पहिए का आविष्कार भी जो है लगभग लगभग इसी काल में। और कौन से काल में? बताओ भाई। नवपाषाण काल। आया समझ में कि नहीं? अब अगला हमारे पास जो काल आता है
वो है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक। आइए आद्य ऐतिहासिक काल पर आते हैं। देखो प्रागैतिहासिक काल के बाद हमारे पास जो काल आया वो था आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का हमने पाषाण काल पढ़ लिया, उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। अगर मैं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं, पहले इस पे बात करते फिर उसको उदाहरणों पर बात करेंगे। देखो इस काल को आप धातु काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु काल। पॉइंट है कि सर इसको धातु काल क्यों कहा गया है या नहीं? इस काल को धातु काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में मनुष्य ने पहली बार धातु खोजी, एक धातु खोजी उसने, और उस धातु का नाम क्या था बाबू? उस धातु का नाम था तांबा। क्या नाम था? तांबा। और इस तांबे धातु से उसने सबसे पहले जो हथियार बनाया, वो हथियार कौन सा था? कुल्हाड़ी। क्या बनाया था? जल्दी बताओ। इस तांबे से उसने सबसे पहले जो हथियार बनाया वो थी कुल्हाड़ी। ऐसा नहीं कि कुल्हाड़ी वो पहले से यूज नहीं कर रहा था, कर रहा था, लेकिन उसने तांबे की कुल्हाड़ी बनाई उसने। किस काल की बात हो रही है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। तांबे और पत्थरों से मिले जुले हथियारों को बनाया इस काल में। अगर आप देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल को तांबे के प्रयोग की वजह से चालकोलिथिक एरा यानी चालकोलिथिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक काल कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया तांबे की शुरुआत हुई इस काल में। ठीक है कि नहीं? आद्य ऐतिहासिक काल के शुरुआत में तो ये स्थितियां बनी। बाद में अगर आप देखोगे तो इस काल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर आपको मिलता है तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? जल्दी बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो किस काल का है? आद्य ऐतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल का हमने पाषाण काल पढ़ लिया। आद्य ऐतिहासिक काल का हमारे पास जो नया टॉपिक है उसका नाम क्या है? जल्दी बताओ बाबू। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।